अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम उमैर सरफराज है। आरिस्टा लाइफ साइंस में एज अ टेरिटरी मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। इस वक्त हम आलू के फील्ड में मौजूद हैं और आलू की फसल को इस वक्त एक बहुत बड़े मसला दरपेश है जिसे हम कोरे के नाम से जानते हैं। आप सब ज़िम्मेदार लोग जानते हैं कि आलू की फसल को कोरा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो कोरे के बारे में आपको बताते हैं कि कोरा बेसिकली है क्या चीज़, ये नुकसान क्या करता है और आलू की फसल को क्या मसले दरपेश इस कोरे से हो सकते हैं। तो कोरा बेसिकली जिसे हम इंग्लिश में फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं, ये जब टेम्परेचर जो है, जो हवा का एयर टेम्परेचर जो है, हवा का टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है, जिसे हम फ्रीजिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। फ्रीजिंग कहते हैं जमने को, फ्रीजिंग टेम्परेचर भी इसे हम बोलते हैं। जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर चला जाता है तब क्या होता है, जो आपके दो तरह के मसले होते हैं। जो आपके पत्ते के अंदर, पौधे के अंदर पानी मौजूद है, एक तो वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। दूसरा जो आपके ड्यू ड्रॉप्स हैं, जो हवा के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, जो पानी बन रहा है और जो गिर रहा है, वो भी फ्रीज़ हो जाएगा। फ्रीज़ होने के बाद क्या होगा, पत्ते के ऊपर जो है एक उसकी लेयर बन जाएगी। ये आपको मैं सेहतमंद पत्ता दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, एक बर्फ़ की एक पतली लेयर बन जाएगी। और उस लेयर से क्या होगा, जो आपका पौधा है, जो आपका पत्ता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक पत्ता मैंने एक फील्ड से ऐसा लिया है जो कोरे की वजह से नुकसान हो चुका है, जो कोरे की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है। इसके ऊपर कोरा पड़ा, ये थोड़ा सा यानी कि इसमें कुव्वत मुदाफ़त नहीं थी, या जो भी मसले आए थे इस पर ज़्यादा मसला बने, तो ये ऊपर से जल चुका है, ये ऊपर से ज़ाया हो चुका है। तो अगर पूरा फील्ड इस तरह का हो जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो इसके लिए मैं ज़िम्मेदार भाइयों को यही कहूँगा कि आप डेली, अगर आपको आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग डेली बेसिस पे जो वेदर फोरकास्ट है, जो आप मौसम की जो ख़बरें हैं वो सुनते रहें। और जब भी आपके रात के वक्त 0 से 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब भी टेम्परेचर जा रहा है तो आप इन चीज़ों को देखते रहें। बाज़ औक़ात ये अब जो ज़्यादा आगे हमारा मौसम की प्रेडिक्शन आ रही है वो 0 या 0 से भी कम आ रही है। तो इस दौरान आप क्या करें, आप एक तो जो आलू की फसल है उसे पानी लगाते रहें, उसे इरीगेट करते रहें। उससे क्या होगा, एक ऑस्मोटिक बैलेंस रहता है। पानी जब आप नीचे लगाएंगे ना, तो पत्ते के अंदर, पौधे के अंदर एक जो है पानी का एक बहाव रहेगा, और पौधा जो है वो कुव्वत मुदाफ़त भी उसमें ज़्यादा होगी, और उस जो कोरे की शिद्दत है उससे वो बर्दाश्त कर जाएगा कोरे की शिद्दत को। एक तो ये काम करें। दूसरा, कंपनीज़ के पास जो है वो प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। अरिस्टा लाइफ साइंस के पास असाही स्टार के नाम पे एक प्रोडक्ट है। वो क्या करता है जी, ये बहुत एक्सीलेंट जो है इसके रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये क्या करता है जी, जब भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आलू की फसल या कोई भी फसल किसी भी दबाव में आती है, किसी भी स्ट्रेस में आती है, तो स्ट्रेस में बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेस में ये होगा कि आपकी जो आलू की फसल है वो उसमें जो है, ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि आलू की जो फसल है या कोई भी फसल है, जो पत्ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। जिस तरह हम इंसान जब सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन को जो है वो इनटेक करते होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और पौधे में ये जो सिस्टम है ये उल्ट होता है। पौधे क्या करते हैं जी, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जो हम पौधे जो है ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, हम वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं अपने सांस लेने के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए वो ज़रूरी है। इस तरह पौधे के ज़िंदा रहने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना और ऑक्सीजन को निकालना, ये उनके लिए भी ज़रूरी है। पत्तों के लिए ये ज़रूरी है, उनकी बका के लिए, उनकी ज़िंदा रहने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन कोई भी स्ट्रेस आएगा तो ये मामला उल्ट हो जाता है। क्या होता है, जो पत्ते हैं, जो पौधा है, वो जो है ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मकदार में पत्ते के अंदर आ जाएगी स्ट्रेस की वजह से, जिस तरह कोरे का स्ट्रेस है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पत्ते के अंदर टूटना शुरू हो जाएंगे। जब वो पत्ते के अंदर टूटेंगे फिर क्या होगा जी, फिर इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बुढ़ापे की तरफ
पौधे को ले जाता है, जो ख़त्म करने की तरफ, डिक्लाइन की तरफ पत्ते को, पौधे को लेके जाता है, उसकी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी। जब इथाइलिन की प्रोडक्शन होगी तब पौधा जो है आपको पता है डिक्लाइन की तरफ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। फिर ये कंडीशन होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली कंडीशन फिर होगी। तो असाही स्टार बेसिकली एक जो जापानी प्रोडक्ट है अरिस्टा लाइफ साइंस का, ये क्या करता है, जब हम इसका स्प्रे करेंगे इसमें जो दो ऐसे जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन पत्ते के अंदर हो जाएगी। जो उसके एक पिनीटोल है और एक परोलीन है। पिनीटोल और परोलीन क्या करेंगे, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो ROS जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल ज़बान में, जो पत्ते के अंदर मौजूद हैं उनको बाहर निकालना शुरू कर देगी। और जो पत्ते की ये जो ऊपर वाली लेयर है क्यूटिकल के साथ, जो लिग्निन सेल्स होते हैं जो पत्ते को किसी भी स्ट्रेस से बचाते हैं, वो लिग्निन सेल्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो एक लेयर, मजबूत लेयर बन जाएगी। तो इससे जिस तरह कोरा पड़ रहा है ना, तो कोरे के जब आइस क्रिस्टल्स पत्ते के ऊपर बन रहे हैं, जब लिग्निन सेल्स मजबूत होंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो पत्ता है वो कोरे की शिद्दत को बर्दाश्त कर जाएगा। और दूसरा ये है कि इसके अलावा एक तो कोरे की शिद्दत को बर्दाश्त कर जाएगा, फिर दूसरा फोटोसिंथेसिस का अमल, जिसे हम खुराक बनाने का मरला कहते हैं। पौधे में जो खुराक बन रही है, पत्ता एक फैक्ट्री है, सूरज की रोशनी के ज़रिए इसकी खुराक बन रही है। तो असाई स्टार के स्प्रे के बाद ये खुराक बनाने का जो अमल है ये भी तेज़ हो जाएगा, ये 15 गुना बढ़ जाएगा। मतलब जो स्ट्रेस में पौधा है वो तो बना ही नहीं रहा खुराक, जब इसका स्प्रे करेंगे 15 गुना इसका खुराक बनाने का अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा और कोरे की शिद्दत से भी इसे बचाएगा। इसलिए 2 डोजेज़ हमने फिट की हुई हैं। एक हम 400 ml फी एकड़ जो है वो एक ही दफ़ा स्प्रे कर सकते हैं कोरे के लिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं जी, दूसरा हम दो डोजेज़ हम लेके चल सकते हैं। 200 ml का आपने स्प्रे किया है, फिर 8-10 दिन बाद फिर 200 ml असाही स्टार का आप स्प्रे कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे आप जो है एक तो